Hi, I am Adil Ahmed Khan. I have done my MBBS from HIMSA, New Delhi, and I live in Greater Noida with my mother. My brother and Bhabhi live in Bhiwadi, Rajasthan. Starting with NEET UG, I came into medical field because I didn't like maths and I preferred science and biology. So without thinking much about it, I just took this field and came into this line. And by God's grace, I got into MBBS in first attempt and did my MBBS from HIMSA, New Delhi. As my home in Greater Noida was near my college, I was among one of those lucky students who were able to enjoy both hostel life as well as home life. तो जैसे कि मैं हर वीकेंड घर आता था, मेरा अपने मम्मी और फादर के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, जिसमें मेरे फादर मुझे एकेडमिक्स में काफ़ी अच्छा सपोर्ट करते थे और मोटिवेट करते थे। और जब मुझे रिलैक्स होना होता था तो मैं मम्मी के साथ घर के काम में हेल्प करा देता था, जैसे कि कुकिंग में, या फिर वो बुटीक रन करती हैं घर से, तो फिर उसमें कभी हेल्प करा दी। और कभी मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हूँ पढ़ाई से या बहुत थक गया हूँ तो मम्मी चंपी करती थी, विच वॉज रियली रिलैक्सिंग थिंग। और काफ़ी आपका माइंड हट जाता है प्रॉब्लम से, तो वो एक अच्छा चेंज होता था। जब भी मैं काफ़ी डीमोटिवेटेड या नेगेटिव फील कर रहा होता था तो मेरी मम्मी मुझे 2 वर्ड्स कहती थी, सब्र और शुक्र। सब्र मतलब पेशेंस रखना और शुक्र मतलब ग्रैटिट्यूड रखना। मतलब हमेशा कोई ऐसा होगा जिसका आपसे ज़्यादा ख़राब चल रहा है, तो कभी भी इतना नेगेटिव फील नहीं करना चाहिए और दूसरे पर्सपेक्टिव चेंज करके देखेंगे आप तो आप हमेशा पॉजिटिव देख सकते हैं। तो वो बहुत अच्छा इनकरेजिंग और पॉजिटिव वर्ड्स होते थे मम्मी के। फर्स्ट सेकेंड ईयर हो गया था अब, और अब कॉलेज की मस्ती भी बहुत कर ली थी, लेकिन थर्ड ईयर आ गया और सीनियर्स ने बताया कि अब कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तो जब कोचिंग ज्वाइन करी तो मेरे एक सीनियर ने मुझे DBMCI सजेस्ट करी, विच वाज अ रियली नाइस एडवाइस, बिकॉज उसकी वजह से करियर में काफ़ी फ़ायदे हुए। कोचिंग ज्वाइन करके मुझे सबसे पहले दिखा कि कंपटीशन कितना है, एंड नीट PG इज़ नॉट एन ईजी थिंग। नीट UG क्रैक करके आप आते हैं तो आपको लगता है कि सबसे बड़ा टेस्ट हो गया, बट नीट PG इज़ लाइक अनदर माउंटेन विच यू हैव टू क्लाइम। तो नीट PG का फिर थर्ड फोर्थ ईयर में कोचिंग के साथ कॉलेज भी मैनेज करा एंड पढ़ाई करी। थर्ड फोर्थ ईयर हो गया और इंटर्नशिप अब आई। तो इंटर्नशिप में मैंने सोचा था कि इंटर्नशिप ही सिर्फ अच्छे से करूँगा और नीट PG की नेक्स्ट ईयर में प्रिपरेशन करूँगा। इंटर्नशिप में बहुत कुछ सीखने को मिलता है हर सब्जेक्ट में, मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स गाइनी, पीड्स। तो इंटर्नशिप तो हो गई और उसके बाद अब नेक्स्ट ईयर आया जब मैंने डिसाइड किया था कि नीट PG की प्रिपरेशन अब स्टार्ट करनी है। तो फिर उसके लिए मैंने वापस भाटिया का TND ज्वाइन किया और 2020 से प्रिपरेशन बिगिन करी। सब कुछ अच्छा जा रहा था, प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही थी, क्लासेस जाके अटेंड कर रहे थे दिल्ली में। देन उसके बाद मार्च में कोविड ने हिट करा सबको और कोविड की वजह से क्लासेस सारी ऑनलाइन हो गई। तो ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन, और उसको लोग समझते हैं कि हो जाएगा, लेकिन अगर डिसिप्लिन नहीं हो तो आप खुद से पढ़ नहीं सकते हैं। तो पूरा 1 साल तो फिर ऑनलाइन क्लासेस चली। भाटिया का TND जो कि फैकल्टी बहुत अच्छा गाइड करती है, उनकी गाइडेंस के अंडर पढ़ाई चली और TND ने काफ़ी हेल्प करा, जिससे मेरे काफ़ी कंसेप्ट्स भी क्लियर हुए। तो जैसे कि नीट PG एग्ज़ाम अप्रैल में जो शेड्यूल था, सब लोग उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन जैसा कि सबको पता है 3 दिन पहले एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। तो ये इतना बड़ा सेटबैक था स्टूडेंट्स के लिए कि एकदम सबकी मोटिवेशन या विल पावर ख़त्म हो गई थी पढ़ाई की, और मैं भी उन स्टूडेंट्स में था और मैं बिल्कुल पढ़ाई कर करके एग्जॉस्ट हो गया था। एंड अच्छा भी नहीं लग रहा था कि सब लोग पैंडमिक में कोविड वॉरियर्स हेल्प कर रहे हैं और आप एक डॉक्टर होकर हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने डिसाइड किया था कि अब एग्ज़ाम फिर से पोस्टपोन हो गया इंडेफिनिटली, सो मैं हॉस्पिटल ज्वाइन कर लूँगा। तो मैंने नोएडा में एक हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। इट वॉज नॉट अ बिग हॉस्पिटल, बट इट वॉज अ कोविड वार्ड। तो वहाँ पे आई वॉज डूइंग माई कोविड ड्यूटीज़। इनिशियल डेज सब सही था, देन few days of joining there, Papa got sick and he was COVID positive. Initially हमें लग रहा था पापा इज़ अ फिट मैन एंड उनके कोई कोमोर्बिडिटीज़ नहीं है, तो लग रहा था ही विल रिकवर, एंड 5 to 7 days लग रहा था ही वुड रिकवर, बट उनको जो है कुछ टाइम में जब सीरियस हो गया, फर्दर डिटोरिएट हो गए, उनको एडमिट कराना पड़ा। लकीली मैं कोविड वार्ड में था तो मैं उनको एडमिट करा पाया। जिस टाइम कोई बेड भी अवेलेबल नहीं था, तो लकीली ही गॉट अ बेड देन, एंड ऑक्सीजन वाला बेड था। तो जब वो एडमिट हुए, आई वाज डूइंग नाइट ड्यूटीज़ इन दैट कोविड वार्ड फ्रॉम लास्ट 15 days, एंड उस 12 आवर ड्यूटी के बाद मैं 2 to 3 hours एक्स्ट्रा रुकता था दिन में, ताकि मैं पापा को और अलग से
एज अटेंडेंट उनके साथ रह सकूं। और इसके अलावा दिन में मेरा भाई हु ऑलरेडी वॉज कोविड पॉजिटिव, वो भी दिन में पापा के पास आता था। तो काइंड ऑफ 24 आवर्स मैं भाई देखते रहते थे पापा को। शुरू में हमें लग रहा था कि पापा की कंडीशन इम्प्रूव हो जाएगी, लेकिन पापा की कंडीशन डिटोरिएट होती रही। तो सबसे पहला तो हमारा सेटबैक ये था कि हमारी दादी यानी कि फादर की मम्मी, उनकी डेथ की न्यूज़ आई थी हमें फर्स्ट वीक में जब मैं पापा एडमिट हुए थे। तो ये न्यूज़ इतनी हमारे लिए बुरी न्यूज़ थी कि इसके बावजूद भी हमें ड्यूटी करते रहे पापा को देखने के लिए, और हमें ये न्यूज़ पापा से छुपा के रखनी पड़ी ताकि वो रिकवर कर पाएँ। लेकिन 2 वीक्स हो गए, पापा इम्प्रूव नहीं कर रहे थे। फिर पापा कोविड नेगेटिव तो हो गए, बट ही हैड पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन। तो हमने उनको फर्दर एक बेटर हॉस्पिटल में शिफ्ट करा, कोविड जो नॉन कोविड हॉस्पिटल में। उस हॉस्पिटल में इनिशियल डेज़ में पापा स्टेबल थे, बट आफ्टर फ्यू डेज़ ही उनको वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना पड़ा, और कुछ दिन वेंटिलेटर पे रहने के बाद पापा सर्वाइव नहीं कर पाए। जब मैंने अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू करी थी, तब मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि एक ऐसी ट्रेजेडी भी हिट कर सकती है। आई वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट एंड होपलेस आफ्टर लॉस ऑफ माई फादर, बट मम्मी के लिए खड़ा होना था और पापा का जो ड्रीम था टू सी मी डू पोस्ट ग्रेजुएशन, वो पूरा करना था। तो इस सब को याद रखते हुए मैंने अपने आप को वापस कलेक्ट किया और किसी तरह डिसाइड किया कि फिर से नीट पीजी देना है। मेरी फैमिली और रिलेटिव्स बहुत सपोर्टिव थे और उन्होंने ही मुझे मोटिवेट करा कि मैं अपनी जॉब छोड़ूं और नीट पीजी की जो प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी उसको कंप्लीट करूं। तो मैं वापस घर आ गया। मैं अपनी मदर के साथ रह रहा हूं और हम लोग किसी तरह बस इस ग्रीफ में कोप कर रहे थे और अपने आप को किसी तरह बिज़ी रख रहे थे। मैं अपने आप को पढ़ाई के थ्रू बिज़ी रखने की कोशिश कर रहा था। हस्बैंड के जाने के बाद वैसे हस्बैंड टूर पे रहते थे, लेकिन हाँ एक आने की होती थी। आदिल रूम बंद किए अपनी पढ़ाई में, उसमें बिज़ी रहते थे। उस वक्त ये बच्चे आके, मुझे इसी सोसाइटी में रहता है भाई, आके एक एनर्जी मैं तो वो दिखती थी तो फूफो सैड हो, पापू की याद आ रही है, और प्यार करके मुझे एक मुझसे बहला के बहुत इन बच्चों ने मुझे अपना वक्त का साथ दिया है। बहुत इनके साथ मुझे अलग सी सुकून मिलता है। लकीली मेरा स्कूल फ्रेंड जो कि ही हैज़ ऑल्सो डन MBBS, वो भी टाउन में वापस था। तो हम दोनों साथ में ग्रुप स्टडी कर रहे थे, जिससे कुछ मोटिवेशन रहे, क्योंकि अब तो सबका मोटिवेशन ख़त्म हो चुका था और एकदम विल पावर नहीं रही थी पढ़ाई की। तो वी वुड स्टडी टुगेदर एंड डिस्कस विद ईच अदर। इससे हम काफ़ी प्रिपरेशन अच्छी रही हमारी, और किसी तरह हमने बस सितंबर और नवंबर का नीट और INI CET दिया है, और दोनों का टचवुड अच्छा रिज़ल्ट रहा। जो मैं प्रिपरेशन कर रहा था उसमें छोटी छोटी चीज़ें मुझे मोटिवेशन के लिए चाहिए होती थी। तो जैसे कि DBMCI ने CSR इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, जिसमें वो लोग स्कॉलरशिप दे रहे थे उन स्टूडेंट्स को हु हैड लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यू टू कोविड। तो आई गॉट अ स्कॉलरशिप अंडर दैट इनिशिएटिव, एंड ऐसी छोटी चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं टू फर्दर कंप्लीट योर जर्नी। एंड आई वॉज रियली टच्ड बाय दिस इनिशिएटिव, and I'm really thankful to Dr. Nachiketa and the whole DBMCI family for providing me with this scholarship. What I like about DBMCI is that there is a personal touch. Throughout my preparation, I was in touch with some faculty of the coaching institute. अनु मैम जैसे कांटेक्ट में रहती थी, एंड आप उनको व्हाट्सएप कभी भी करें, उनका रिप्लाई हमेशा आता था। इसी तरह डॉक्टर नेहा, डॉक्टर रजत जैन सर, ये लोग सब आपके साथ कांटेक्ट में रहते थे। अगर आप इनको टेक्स्ट करेंगे तो इनका रिप्लाई आता ही था। एंड इट वाज, एक स्टूडेंट को बहुत ही अच्छा लगता है अगर टीचर आपको ऐसे टाइम दे और आपको पर्सनल टच के साथ रिप्लाई करे और मोटिवेट करे। सो दिस वाज रियली हेल्पफुल थ्रू आउट माई जर्नी। इंटर्नशिप के बाद जो मैंने नीट दिया था, इट वाज इन January 2020 and I secured a rank of 65,000. Then उसके बाद I took a drop year and I got a rank of 1200 in INI CET November 2021.
So this journey from 65,000 to 1200 had a lot of ups and downs, but thanks to DBMCI family, I was able to get through this and achieve my goal of securing a PG seat. एंड में मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ एग्ज़ाम्स ही नहीं, लाइफ में भी ट्रेजेडी आपको कभी भी हिट कर सकती है और ज़रूरी नहीं है आप हर बार प्रिपेयर्ड हो. सो नो मैटर हाउ हार्ड लाइफ हिट्स यू, ट्राई टू कलेक्ट योर सेल्फ एंड पिक योर सेल्फ अप and try to live one day at a time and move forward.